जिस जीवन में आप नहीं, वो जीवन नहीं पिता। वो जीवन जीवन होते हुए भी जीवन नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। वो मृत्यु है जिस जीवन में आप नहीं यीशु, वो मृत्यु है, और मृत्यु से बचाने वाले आप हमारे खुदा हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी जीवन की आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं पिता। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। जो आए हैं, जो आएंगे मेरे परमेश्वर, जो सुनेंगे मेरे परमेश्वर, ऐसा होने दीजिए मेरे परमेश्वर कि वो आपको आराधना दे पाए मेरे परमेश्वर। आपके वचन को सुनने से, उसको मानने से वो आपको आराधना दे पाए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हुए पवित्र आत्मा आपको बहुत ही पिता नम्रता से हम स्वागत करते हुए आपकी उपस्थिति में बने रहना चाहते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु का वचन कहता है रोमन्स 8:2 में, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया है। हालेलुया। हमने अभी गाया कलीसिया कि परमेश्वर ने हमें आजाद किया है उस मृत्यु की भय से, मृत्यु की आत्मा से। हालेलुया। और एक वचन कहता है यूहन्ना 8:36 में, यानी 8:36, जॉन 8:36 कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें आजाद करे तो तुम सचमुच आजाद हो जाओगे। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु ने आज हमें आजाद किया है कलीसिया। हालेलुया। क्या आप मानते हैं प्रभु ने आपको आजाद किया है? आमीन। प्रभु ने हमें आजाद किया है, हमें उस इजिप्ट से निकाला है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। फिर भी हमारे जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं कि हम फिर से उस चीजों में जाने लगते हैं, या हम उस इजिप्ट की मनोवस्था को इजराइल में लेके घूमते हैं कलीसिया। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने बार बार मुझे इस बात की अगुवाई की। जैसे शुरुआत की प्रार्थना में हमारे भाई पल्लव ने कहा कि प्रभु आज हमें चैलेंज करना चाहते हैं, और अभी हमने देखा एक वर्शिप का जीवन क्या होता है। तो प्रभु हमसे चाहते हैं, क्या आप ऐसे जीवन को जी सकते हैं जो वर्शिप का जीवन हो? आमीन। देखो, ऐसा जीवन जीने वाला एक बंदा था, इजराइल का राजा। हम भजन संहिता 51 में आज कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, कुछ आप हम सबके लिए पढ़िएगा। प्रभु हमें मदद करेंगे। भजन संहिता 51 उसका 17 और 18 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 17 से मैं आगे आपके लिए पढ़ता हूँ। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहर पनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से, अर्थात सर्वांग पशु के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। हालेलुया। देखो कलीसिया, यहाँ पे पश्चाताप से शुरू हुआ था ये कहानी। यहाँ पे अगर दावीद राजा के जीवन को हम देखते हैं तो पश्चाताप से, टूटे हुए हृदय से वो शुरू होता है, और बाद में वो होम बलि चढ़ाने तक जाता है। वो जब हम हमारे टूटे हुए दिल को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं, जो भी शहर पनाह को एक बोलते हैं ना कि एक गैप बन गया है, जो हमारे अपने खुद के बर्ताव के कारण हमने बनाया है, वो बना देता है परमेश्वर। वो आपके और मेरे हाथ में नहीं कलीसिया। देखिए, जैसे अभी हमने गाया कि परमेश्वर हमारा बल है, परमेश्वर हमारी क्षमता है। हम हमारे हाथ से जो हमने तोड़ा है उसको नहीं बना सकते। हमने तोड़ तो दिया, हमने शत्रु को कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इंटरफेयर करने का मौका तो दिया, पर अभी ऐसा है कि हम उसको रिवर्ट नहीं कर सकते, और इसलिए हमें परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। क्या आप मानते हैं कि आपको परमेश्वर की जरूरत है? क्या आप मानते हैं कि आपके जीवन में दुख है? दावीद अपने जीवन के दुख को, उसकी जिम्मेदारी को उठाता है, और ऐसा एक संदर्भ आज हम देखेंगे। हम आज के हमारे मेन जो संदर्भ प्रभु ने हमें दिया है उसमें जाएंगे। तो कोई हमारे लिए पढ़ेगा एक राजा उसका 18वां अध्याय।
और उसके 16 से आगे हमारे लिए पढ़ेंगे 19 तक। एक राजा फर्स्ट किंग 18 16 से 19। तब ओबदा अहाब से मिलने गया और उसको बता दिया, सो अहाब एलिया से मिलने चला। 17वां, एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? हाँ, एक सेकंड। अब अहाब एलाइजा को, एलिया को देखता है और बोलता है, ओ ट्रबल ऑफ इज़राइल। हम जानते हैं एलिया कौन था? परमेश्वर का दास था, परमेश्वर के भय में चलता था। और उसको देख के अहाब जो एक राजा है इज़राइल का, वो कहता है कि इस इज़राइल का सताने वाला। हम उसके बैकग्राउंड को देखेंगे, हाँ, पर उसके पहले हम फिर से एक बार आगे वाले 2 वचन को पढ़ लेंगे। 18वां वाक्य, उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। 19वां, अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इज़बेले की मेज पर खाते हैं, मेरे पास कारमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। थैंक यू सिस्टर। देखो यहाँ पे अहाब कहता है एलिया से कि एक इज़राइल के सताने वाले, यानी इज़राइल किसी कठिनाई से जा रहा था। हम अगर जानते हैं और नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इज़राइल ना सूखे से जा रहा था। इज़राइल के जीवन में सूखा था। देखिए कलीसिया, परमेश्वर ने बहुत सुंदर हमें दिया है इस साल में, पर फिर भी अगर कोई सूखापन है, आज प्रभु चाहते हैं कि हम उसको लेके 2021 में ना जाए। हालेलुया। और इसलिए ये वचन हमारे सामने आज आया है, हमें कुछ बढ़ाने के लिए। क्या आप विश्वास रखते हैं कि ये प्रभु ने हमारी बढ़ोतरी के लिए भेजा है? तो वहां पे एलाइजा कहता है कि ए राजा, मैंने तेरे पे या इज़राइल पे कोई भी कठिनाई नहीं लाई, तो ये तेरा करा धरा है, ये तेरा करा धरा है, ये तेरे और तेरे पूर्वजों का खरा धरा है। जैसे हमारे भाई जोशुआ ने भी कहा कि हम किसी ना किसी को तो आराधना देंगे। हम एक तो परमेश्वर यहोवा को आराधना देंगे, या तो हम शत्रु को आराधना देंगे। आज हम किसको आराधना दे रहे हैं? मेरा सवाल है आपसे। देखिए ये अहाब है ना, इसने बाल देवता को आराधना दी। इसने बाल देवता और अशेरा जो एक ग्रीक की देवता थी, उसका मंदिर बनाया और उसको आराधना देने लगा था। कौन था ये अहाब? ये अहाब कौन था? ये यहूदी था। इसने एक अपनी जो गैर यहूदी रानी थी, उसके बहकावे में आके ये सारी चीजों को करना उसने शुरू किया। और तभी एलाइजा कहता है कि ये सारी कठिनाइयां तेरे कारण आ पड़ी है, तो अभी इसके ऊपर क्या किया जाए? देखो कलीसिया, जब परमेश्वर की आत्मा कार्य करती है ना, तो परमेश्वर की आत्मा उन लोगों का इस्तेमाल करती है जो हमारे जीवन में पाप का कारण बन के आए, उसी पाप को मिटाने के लिए। हालेलुया। क्या आप मानते हैं? जब हम परमेश्वर के सामने खड़े ठहरते हैं, एलाइजा आया है और कहता है, अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इज़बेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। कलीसिया देखो, एक बात और प्रभु यहाँ से कहना चाहते हैं। ये अहाब ने क्या किया था? अगर हम ठीक से देखेंगे तो हमने अभी एक वचन में देखा कि दावीद क्या कहता है कि परमेश्वर तू इस इज़राइल की शहरपनाह को बना, यानी हमारा ऊंचा गढ़ परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। हमारी डिपेंडेंस किसी शहरपनाह पे नहीं है। हालेलुया। पर ये अहाब राजा के टाइम में एक बात हुआ था। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, हम वचन को पढ़ेंगे। बहन हमारे लिए पढ़ेगी जोशुआ यहोशू, उसका 6वां अध्याय और 26वां वचन, 6:26।
फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। और इसके साथ साथ एक राजा 16 का 34, फर्स्ट किंग 16 का 34 हम पढ़ेंगे, इसके साथ पढ़ना जरूरी है। उसके दिनों में बेतेलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका लहूरा पुत्र सबूब मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। हालेलुया, थैंक यू सिस्टर। देखिए, कहानी ऐसे थी कि जब यहोशू ने हम देखते हैं मूसा ने इस मिस्र में से इजिप्ट को बाहर, इजराइल को बाहर निकाला मिस्र में से, और जस्ट वो कनान देश में पहुंचने ही वाला था कि मूसा का रिटायरमेंट आ गया, प्रभु ने उनको बुला लिया, ऊपर ले लिए गए। उसके बाद हम देखते हैं यहोशू उनकी जगह पे एक लीडर बन के आता है, और वो कनान देश को जब जीतने के लिए जाते हैं तो प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। हम देखते हैं कितनी विश्वास योग्यता के साथ यहोशू के संग वो रहे। हमने देखा, हम जैसे पढ़ते हैं कि 7 बार वो यरीहो के दीवार को एक प्रदक्षिणा मारने के बाद उनको कुछ करना नहीं पड़ा, वो दीवार नींव से गिर गई। हालेलुया। यरीहो की दीवार, वो पाप था जो इजराइल के जीवन का संकट था, वो पूरा नींव से गिर गया। और तभी यहोशू एक शपथ खिलाता है कि इस दीवार को कोई फिर से नहीं बांधेगा, अगर उसने बांधा तो उसके साथ ऐसा ऐसा होगा। और ये आहाब राजा था जिसके टाइम में ये दीवार को फिर से बांधा गया। हमने देखा कि ये जो बंदा है बेतेलवासी हियेल, उसने उस यरीहो की दीवार को फिर से बनाया, और वैसा ही हुआ जैसा यहोशू ने कहा था। हालेलुया। कलीसिया, आप देख सकते हैं कि ये आहाब राजा का एक स्थिति कैसा था। ये आहाब राजा, ये सिर्फ अपने आप में ही पाप में नहीं डूबा था, तो इसने लोगों को भी पाप में डुबाया था। देखिए, मैं नहीं कहता, मैं नहीं जानता कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं आज की ये पाप हमारा है या किसी दूसरे के जरिए हमारे जीवन में आया है। हमें हमारे जीवन को टटोलना जरूरी है। क्या हमने ऐसा किसी चीज, इंसान के जरिए हमारे जीवन में पाप आया है क्या? देखिए, वो राजा था या कोई भी इंसान हो, वो अपना जीवन किस रीति से जीता है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमें जब हम उस इंसान के कारण हमारे जीवन में पाप को आने देते हैं। देखिए, ये जो इजराइल था ना, यहाँ पे बहुत बुरी अवस्था से चल रहा है। उसका एक राजा, उसका जो एक अथॉरिटी था, वो पाप में डूबा हुआ है, और कहीं ना कहीं वो लोगों को भी उस तरफ धकेल रहा था। मैं अभी जब प्रार्थना चल रही थी, आराधना चल रही थी, और हम गाना गा रहे थे कि नाचूंगा गाऊंगा बगलों के समान, मैं सोच रहा था, मैं सिर्फ एक चीज को याद करके व्यतीत हो रहा था कि दावीद जिस रीति से उसके समय में लोगों को नाचने गाने पे मजबूर करता था यहोवा के लिए, आहाब कैसे करता? आज हमें देखना बहुत जरूरी है कलीसिया, क्या हमारे जीवन में जिस रीति से हमें एक वचन को आया है, क्या हम सिर्फ ऊपर के दिखाने के ही चीज को दिखा रहे हैं? कलीसिया, हमें जांचना जरूरी है। एज ए वर्कर, एज ए कॉन्ग्रीगेशन, हम सब विश्वासियों को क्या हम सिर्फ ऊपर से मसीह दिख रहे हैं? क्या हम सिर्फ ऊपर से राजा दिख रहे हैं? क्या हम सिर्फ ऊपर से परमेश्वर के बच्चे दिख रहे हैं? क्या हमारे अंदर वो वर्शिप चल रहा है जो दावीद देता था परमेश्वर को, जो आज परमेश्वर के एंजल्स परमेश्वर के सामने देते हैं? जिस रीति का वर्शिप प्रभु चाहते हैं हमसे कि हम उनको दे, क्या हम आज उनको देते हैं? ये हमें टटोलना बहुत जरूरी है। आज हमारी अवस्था कैसे है? क्या आज हमने फिर से वो यरीहो की दीवार को बनाया है? प्रभु हम
हमसे कहता है कि वो यही हो कि दीवार को हम ना बनाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस यरीहो की दीवार को हमें पहचानना जरूरी है। अगर कहीं ना कहीं हमने उसकी शुरुआत कर दी है तो हम प्रभु से क्षमा को मांगेंगे। आज हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु अगले साल में हमें ये चीजें नहीं चाहिए, आप नींद से गिरा दो। कलीसिया, यरीहो की दीवार को आप और मैं नहीं गिरा सकते, वो प्रभु की द्वारा गिराई जाती है पूरे नींद से। उस दिन इतनी सेना थी कि वो गिरा सकते थे, पर प्रभु ने उसको गिराया, क्योंकि प्रभु चाहते थे कि प्रभु अपना एक वो परमेश्वर ये बातें को दिखाए। हालेलुया। आज हम वचन में पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, जैसे हमने देखा कि हमें यरीहो की दीवार को फिर से नहीं बांधना है। हालेलुया। हमारे लिए कोई पढ़ेगा 1 राजा 30 से 35 तक। आज थोड़ा सा पढ़न ज्यादा रखेंगे, पर प्रभु आज हमसे बात करने वाले हैं। 1 किंग 18 चैप्टर उसका 30 से 35। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था कि तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 साए बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर धर दिया, और कहा, 4 घड़े पानी भर के होमबलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। 34वां वाक्य। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया, और फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया। 35वां वाक्य। और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढों को भी उसने जल से भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि इसके पहले हमने 19वां वाक्य पढ़ा था। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं कि अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को, देखिए सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों को और आशेरा की 400 नबियों को जो इजबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। देखिए कलीसिया, यहाँ पे एलाइजा आहाब से कहता है कि तेरे पापों को और तेरे पाप के जड़ को मेरे सामने रख। हालेलुया। देखिए 3 जन को वहां पे उसने बुलाया। उसने पूरे इज़राइल को बुलाया, जो इज़राइल को परमेश्वर दिखाना चाहता था कि मैं आपका परमेश्वर हूं। हालेलुया। और उसने उस पापों को सामने लाया। देखिए क्या है ना, ये जो बाल, हम थोड़ा सा इसका हिस्ट्री में जाएंगे, उसका वर्ड के मीनिंग में जाएंगे। ये जो बाल करके देवता होता था पहले एक, उसके बाद उसको अनेक देवता माना गया। ये बाल देवता है ना, ये आशेरा जो देवती यानी मानी जाती थी, एक देवी मानी जाती थी, वो और एल करके एक और उनके देवता है, उन दोनों के संतान करके माने जाते थे। बाल को अशेरा का संतान माना जाता है। यानी कहीं ना कहीं परमेश्वर आज हमसे कहते हैं कि उस पाप की जड़ है। कहीं ना कहीं हम सिर्फ पाप के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, सिर्फ हम पाप से अपने आप को, आप एक झरोखे को बंद कर सकते हो अगर कोई गलत नजारा सामने है तो, पर व्हाट अबाउट इनसाइड, उस मूल का क्या करोगे? अगर वो मूल वैसे ही रहा तो जैसे वो पर्दा खुलेगा आपकी नजर फिर से वही जाएगी। आज प्रभु चाहते हैं कि वो बाल के साथ साथ उस अशेरा, उसका जो मूल है, जहां से वो आया है, उसको भी तुम लेके आओ। एलाइजा ने कहा कि आहाब तू खुद करिए, और हम देखते हैं अगले वचन में आहाब ने वैसे ही किया, उन सबको बुलाया। और अभी हम देखते हैं 30वें वचन में, एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी
मरम्मत की। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कैसे करना है। अक्सर हम देखते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स का तो पता चलता है, पर उसको हम उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन का क्या। तो यहाँ पे पहली बार देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि उसने वेदी की मरम्मत की। इसका मतलब प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम एक सही मनोवस्था को हमारे अंदर रखें, हमारा बिहेवियर सही हो। क्या अगर आपके काम में कोई ऐसा चीज है जो आपको पाप की तरफ धकेल रहा है, जॉब बदलो। आपको शायद लगेगा कि ये कितना बड़ा स्टेप बता रहे हैं, पर प्रभु की आशीषों को हमने देखा है। पिछले 2 हफ्ते से हम प्रभु को गवाही दे रहे हैं कि हमें जॉब मिलती है। हालेलुया। हमारे पासवान ने अभी तक हमारे लिए प्रार्थनाएं की है, हमने प्रार्थना की है और हमने देखे हैं कितनी गवाहियों को। अगर ऐसा कोई जॉब है जो आपको पाप की तरफ धकेल रहा है, चेंज द जॉब। देखिए, हम परमेश्वर नहीं बदल सकते कलीसिया, परमेश्वर एक ही है, हम जॉब बदल सकते हैं। जो भी चीज हमें परमेश्वर से दूर लेके जा रही है, हम हमारी मनोवस्था को बदले। आज कलीसिया, ये जो यहोवा की वेदी जो अब्राहम के टाइम से बनती आ रही थी, वो नष्ट दुष्ट थी, वो बिखरी हुई पड़ी थी। सबसे पहले अगर कोई बात एलाइजा ने की तो उस वेदी को उसने बनाया। आज सबसे पहले अगर कोई चीज को हमें करना है, हमारे बिहेवियर को हमें बदलना है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में अगर हम कोई, देखिए यहाँ पे अगर कोई है जो गलत चीजों में अटका है, जो अगर आज भी शराब की लत में, सिगरेट की लत में है, तो प्रभु आज उससे पहले कहते हैं कि भाई तू मेरे पास आता तो है कि प्रार्थना करता है प्रभु मेरी ये लत छूटे, पर तू रास्ता कब बदलेगा? जिस रास्ते पे वो दुकान है, वो रास्ता तू कब बदलेगा? आज प्रभु हमसे कहता है कि हमें पहले बात तो करनी है कि प्रभु की उस वेदी को ठीक करना है। देखिए, बलि तो चढ़ाने का टाइम अभी है, पहले वो वेदी को ठीक करो। उसके बाद उसने कहा, वचन कहता है 31 में, फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार उसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा। याकूब जो ठगने वाला था, जब उसने अपनी वेदी को बांधा, जब उसने सेटल किया परमेश्वर के साथ कि भाई अभी आगे से मैं अपना झूठ का पहचान नहीं रखूंगा, मेरा नाम याकूब है, मैं ठगने वाला हूं, तो प्रभु कहता है कि तेरा नाम इज़राइल होगा। और 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। हालेलुया। ये यहाँ पे दूसरा पॉइंट प्रभु में देते हैं कि अगर आज हमारे जीवन में, हमारे घर में सब विश्वासी है, या हम चाहते हैं कि सब विश्वासी बने, हमें कलीसिया सारे लोगों को एक आके प्रार्थना करना। देखिए, वो 12 पत्थर 12 कुलों को दिखाते हैं और हम वो 12 कुलों में से हैं। आज प्रभु उस पृथ्वी पे बिखरे हुए 12 कुलों को समेट रहे हैं। आज हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है कि हम प्रार्थना करें। हमारे टाइम स्लॉट को आगे पीछे जाके, मैं कल आशा से बात कर रहा था, देखो ये टाइम स्लॉट हमें दिया गया है, पर हमें प्रार्थना निरंतर करनी है। हमें उस 12 कुलों की तरह प्रार्थना करनी है। परमेश्वर ने लहू एक किसी कुल के लिए नहीं बहाया था, सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं बहाया है, कोई वर्शिप लीडर्स को नहीं बहाया है। कलीसिया, पूरे कलीसिया में, आज भी आपके जीवन में, घर में भले 2 विश्वासी हो, क्या आप साथ में प्रार्थना करते हैं? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति को मांग के और एक तीसरे मेंबर को बढ़ाना चाहते हैं? आज कलीसिया हमसे प्रभु बात कर रहा है। प्रभु कह रहा है कि वो 12 पत्थर, यानी उस वेदी को बनाने के लिए 12 पत्थर का इस्तेमाल किया गया। उस आराधना के लिए वो 12 पत्थर घर के हर एक सदस्य को आप इंक्लूड करो। मैं ये नहीं कहता कि आप जबरदस्ती उनको खींच के लेके आओ जो विश्वासी नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं कहता मैं, पर आपकी प्रार्थना में निरंतर उसको बनाए रखो। जो आपके घर में है, जो आपके विश्वासी भाई बहन हम मिलते हैं, हम प्रार्थना की मनोवस्था में रहें, हम परमेश्वर की वेदी को बनाए। अगर हम रास्ते में भी खड़े हैं, हाँ, हमारे कलीसिया की पहचान है वर्कर्स की, यहाँ 5 मिनट, वहां 5 मिनट, आप जहां कहां खड़े हो, प्रभु की वेदी को बनाओ।
वो 12 पत्थर प्रभु की वेदी को बनाने के काम आने चाहिए। अगर दुनियादारी की चीजों को काम आए तो जैसे हमारे भाई ने अभी कहा, वचन आया था कि हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे। अगर हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे तो हम किसकी आराधना कर रहे हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पे आगे और वचन कहता है, वेदी बनाई, ओके, मरम्मत की, बाद में वो छोटे 12 पत्थर छांटे, हाँ 32 कहता है, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। 4 घड़े पानी एक बार हो गया। आगे लिखा है 34 में, तब उसने कहा दूसरी बार वैसा ही करो। कितना हो गया? 4 4 8 हो गया। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा तीसरी बार ऐसा ही करो। तब लोगों ने तीसरी बार वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। कलीसिया 4 4 4 3 बार 12 हो जाता है। देखिए यहाँ पे भी परमेश्वर ने वो हर एक कुल के अंदर वही विश्वास को मांगा है, एक जैसा विश्वास। हमारा परमेश्वर एक है, हमारा विश्वास एक जैसा होना चाहिए। हमारा विश्वास इतना हो कि वो पूरी होम बलि के साथ वो गड्ढे को भी भर दे, क्योंकि हम आगे देखने वाले परमेश्वर ने क्या किया। आज प्रभु हमसे चाहते हैं, पहली बात तो हम मरम्मत करें उस वेदी की, जो वेदी आज तक बिखरी पड़ी थी। हम एक सिन को मानते हैं, एक पाप को मानते हैं जिसको सिन ऑफ ओमिशन कहा जाता है। एक होता है, हमें डिसाइपलशिप में सिखाया गया था, एक होता है सिन ऑफ कमीशन, यानी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कोई बात को करके जो सिन हम करते हैं। दारू नहीं पीना था, सिगरेट नहीं पीना था, हमने किया, ये पाप है, सिन ऑफ कमीशन। प्रार्थना करना चाहिए था पर प्रार्थना नहीं किया। सुबह उठ के भाई को कोई एक कॉर्ड लेके जाके देना था, मैंने नहीं दिया, ये सिन ऑफ ओमिशन है। अगर हम ऐसे छोटे छोटे चीजों को देखेंगे तो आप सोचो कितनी बातों को हमने ऐसे करा है। आज प्रभु हमसे चाहते हैं कि वो वेदी को हम मरम्मत करें, हम सारे उन बातों को उसके विरुद्ध घूम जाए जो हमने वचन के विरुद्ध में की है। हम सारी देखो, अगर हम वचन के तरफ घूमेंगे तो जाहिर सी बात है हम उस चीजों से दूर आएंगे जिससे वो दुनिया की वेदी बनती है। उसके बाद हम सबको मिल के प्रार्थना करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाएंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज ये खाली कुर्सियों के लिए, क्योंकि कल को ये भरेंगी और इसको भरने के लिए आपका इस्तेमाल होगा। हालेलुया, हम सबका इस्तेमाल होगा और हमें प्रभु आशीषित करेगा। वो भी आशीषित होंगे और हम भी आशीषित होंगे। क्या आप विश्वास रखते हैं इस बात पर? आमीन, हालेलुया। उसके बाद तीसरी बार प्रभु चाहते हैं कि हम सब में एक जैसा, यीशु जैसा विश्वास हो। हमारा विश्वास इतना हो कि हम लबालब भर जाए। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है 35 से आगे, 36 से आगे मैं पढ़ूंगा 38 तक। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, और क्या कहा प्रभु एलिया ने प्रभु से, जो हम अभी गाना में गा रहे थे कि हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि है यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। हालेलुया। कलीसिया, एलाइजा इस नाम का मतलब है यहोवा मेरा खुदा। यहां एलिया अपनी खुद की बड़ाई नहीं चाहता था। आपको शायद ऐसा लगेगा कि वो अपना दासत्व परमेश्वर का वो सेवक है ये जताना चाहता है। नहीं कलीसिया, यहां पे वो चाहता था कि यहोवा तू बता कि जो मैं तुझ में बना हूं
जो मेरा तू परमेश्वर है, ऐसे अगर कोई चलता है तो उसकी सुनी जाएगी। हालेलुया। कलीसिया, अगर यहोवा आपका खुदा है, मेरा खुदा है, और हम उसकी वचन में चलते हैं, तो आप जो कहोगे प्रभु आपके लिए करेंगे। हालेलुया। देखिए, यही अल्टीमेटली हम कलीसिया में जब आते हैं ना, हमारा गोल होता है, और परमेश्वर का गोल होता है सच्ची आराधना, सच्ची आराधना। हालेलुया। तो अगर उसका रास्ता हमें परमेश्वर को जानने के थ्रू जाता है तो वो जाए। आज परमेश्वर को जानने का समय है। आज पूरे साल भर में हमने जैसे नहीं जाना है, आज शायद आपका और मेरा एक प्रार्थना वो सारी कमियों को भर देगा। हालेलुया। और तभी वो आगे कहता है, तभी ये कहने के बाद देखो उसका आधा, अगर 37 का हाफ हम देखेंगे, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। हालेलुया। कलीसिया, यही परमेश्वर कहता है कि वो जो परमेश्वर से दूर गए थे, उनका मन फिर से परमेश्वर में लाने का काम सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं। कोई पास्टर नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, कोई वर्कर नहीं, कोई भाई बहन नहीं। हम सिर्फ जरिया बन सकते हैं। मैं सिर्फ जरिया बन सकता हूं। अगर आपने अपने हृदय को खोला है, तो अगर कोई चीज में आप परमेश्वर से दूर गए हो, तो सिर्फ परमेश्वर ही आपको लौटा ला सकते हैं। और इसलिए आज ये वचन आया है कि प्रभु चाहते हैं कि वो बचे हुए क्षेत्र में भी आप पीछे ना रहें, वो बचे हुए क्षेत्र में भी आप पीछे ना रहें, आप कहीं पे भी नींद में ना रहे कि जहां पे शत्रु कार्य करना शुरू कर देगा। जहां पे नींद होती है, जहां पे एक सुस्तपन होता है, वहां पे शत्रु कार्य करता है कलीसिया। और आगे हम देखते हैं, तब यहोवा की 38 वचन में लिखा है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। हालेलुया। देखिए कलीसिया, पूरे जल को सुखा दिया। परमेश्वर आज हमसे वही आराधना चाहते हैं कि वो हमें विश्वास चाहते हैं। जैसे आज वचन आया था, जैसे प्रकाशन आया है कि परमेश्वर वो आराधना को चाहते हैं कि हम उसको जानते हैं। ये हमारा अब्बा है, हमारा खुदा है, और हम जैसा है पूरी रीति से उस पर विश्वास रखते हैं, और उस विश्वास को ग्रहण करता है परमेश्वर। हम जब भी प्रार्थना करते हैं और हम उस चीजों को देखते हैं, जैसे हमने हमारी बहन के लिए प्रार्थना किया, एक नया मेहमान हमारे इस भवन में आज आया है, हमने इसके लिए प्रार्थना किया था। कलीसिया, पता है ये मेहमान आज यहाँ तक क्यों पहुंच पाया? क्योंकि हमारा विश्वास, जो विश्वास हमने उस प्रार्थना में डाला था ना, प्रभु ने उसको ग्रहण किया। अगर आपका विश्वास नहीं है, आपका विश्वास अगर कहता है कि ये नहीं हो सकता, या मैं बहुत प्रयास करता हूं पर ये नहीं हो रहा, आपको टटोलना है, कहीं ना कहीं आपका विश्वास कम पड़ रहा है। आपको और एक घड़ा पानी डालना जरूरी है। हालेलुया। और एक घड़ा 2 बार डालो, 3 बार डालो। कब तक डालना है? जब तक वो गड्ढा भर ना जाए, जब तक परमेश्वर की फुलफिलमेंट पूरी होना जाए, तब तक आपको विश्वास से वो घड़े को डालना है। उस विश्वास को आपको उस प्रार्थना में डालना है, जो प्रार्थना परमेश्वर की महिमा के लिए है। देखिए, वो उस दिन एलाइजा परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे थे, और हमने देखा कि आकाश से होम बलि समेत जो एक अग्नि आई, लकड़ी, पत्थर और उस पानी को भस्म कर दिया। और आगे देखते हैं, यह देखकर लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। कलीसिया, यहोवा ही परमेश्वर है। और यही प्रकाशन को पवित्र आत्मा आज आपको और मुझे देते हैं, कि पवित्र आत्मा चाहते हैं कि यीशु जो उनका जिंदा परमेश्वर का बेटा है, वो और उस परमेश्वर को हम जाने। और इसलिए आज परमेश्वर हमसे चैलेंज करता है, क्या ऐसे जीवन को तू मेरे लिए जीना चाहता है? अगर हाँ है, अगर हम कहते हैं कि हाँ परमेश्वर हम जीना चाहते हैं, तो आज कलीसिया हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, परमेश्वर से कहेंगे, हाँ परमेश्वर मैंने ये क्षेत्र में ये ऐसी जगह पे पिता, मैंने गलत चीजों में मैंने अपने आप को इन्वॉल्व करके रखा था। आप कहें कलीसिया, उस कर्मेल पर्वत पे
उस परमेश्वर के पर्वत पे आज परमेश्वर हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु हाँ, ये कमी घटी मुझ में है, अगर आप चाहते हैं इससे निजात पाना तो ये होगा कल से। तो आइए